हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैकिंग मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम करेंगे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एआई प्रोग्राम एंड द कन्वेंशनल प्रोग्राम, जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया था। उसी के अंदर से कुछ एक पॉइंट्स हैं जो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं एआई प्रोग्राम और कन्वेंशनल प्रोग्राम को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द एआई प्रोग्राम्स एंड द कन्वेंशनल प्रोग्राम्स। तो फर्स्ट डिफरेंस जो आता है दोनों में वो आता है एआई में। क्या होता है एआई में ह्यूज सॉल्यूशन स्पेस होता है। ह्यूज एआई प्रोग्राम्स में क्या होता है ह्यूज सॉल्यूशन स्पेस। ह्यूज स्पेस बड़ा और सॉल्यूशन स्पेस का मतलब होता है अगर हमारे पास पॉसिबल नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, उतने के उतने सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन स्पेस में होते हैं। सॉल्यूशन स्पेस क्या करता है, एक ऐसा मेथड होगा, ये प्लेस होगा जहां पर हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस को स्टोर करते हैं। ठीक है, वो होता है ह्यूज सॉल्यूशन स्पेस। मतलब एआई के पास बहुत ज्यादा टाइप्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट जब बात आती है कन्वेंशनल प्रोग्राम की, तो कन्वेंशनल प्रोग्राम क्या करते हैं, स्मॉल सॉल्यूशन स्पेस। इनके पास सॉल्यूशन स्पेस बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। मतलब गिने चुने काउंटेबल में 4 to 5 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा है, नहीं तो 1 और 2 मेथड इफिशिएंट है। अगर हम कन्वेंशनल प्रोग्राम की बात करते हैं तो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में हमेशा स्मॉल सॉल्यूशन स्पेस होता है। मतलब नंबर ऑफ जो हम मेथड यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, उनकी काउंटिंग जो है बहुत लिमिटेड होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है वो आता है कि एआई के जो प्रोग्राम होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन को। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था। सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन, सिंबॉलिक प्रोसेसिंग क्या होता है, जो सिंबल्स पर काम कर सकती है। न्यूमेरिकल पर तो कन्वेंशनल में काम कर लेता है, प्लस माइनस कर दिया, साइन थीटा कोस थीटा का आंसर उसने फाइंड आउट कर दिया। बट जब कोई रीजनिंग की बात आती है, रीजनिंग के क्वेश्चन की बात आती है, उस टाइम पर कौन काम में आता है, एआई का प्रोग्राम। एआई का प्रोग्राम क्या करता है, सिंबॉलिक प्रोसेसिंग करता है, सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन पर काम करता है, उसको मैनिपुलेट करने का काम करता है। ठीक है, अगर इसके कंट्रास्ट में हम देखें तो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन पे काम करता है। क्या डिफरेंस पड़ा, एक तो हमने पता लगा हमें कि जो सॉल्यूशन स्पेस है एआई का लार्ज होता है और कन्वेंशनल प्रोग्राम्स का स्मॉल होता है। दूसरा हमने देखा कि एआई प्रोग्राम किसको मैनिपुलेट करता है, सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन को, और कन्वेंशनल प्रोग्राम किसको मैनिपुलेट कर रहा है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। जैसे प्लस माइनस वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन, उसको यूज करता है या मैनिपुलेट करता है कन्वेंशनल प्रोग्राम। और जो सिंबल्स पे डिपेंड करते हैं, सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे रीजनिंग, लर्निंग, जिसमें ये परसेप्ट्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वहां पर यूज होता है एआई का प्रोग्राम। नेक्स्ट जो आता है डिफरेंस विच इज ह्यूरिस्टिक सर्च एंड एल्गोरिथम सर्च। ठीक है, एआई का प्रोग्राम हमेशा ह्यूरिस्टिक सर्च को ही यूज करता है, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एआई सर्च जो होते हैं वो ह्यूरिस्टिक सर्च को ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपनी नॉलेज बेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास जितने भी नॉलेज है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को लेकर, उसके बारे में उनकी नॉलेज जो है और इंक्रीज होती रहे। अपने एक्सपीरियंस पे काम करेंगे, फीडबैक सिस्टम होगा उनके अंदर। फीडबैक का मतलब जैसे एक इनपुट की प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट आ गई, आउटपुट आने के बाद जो आउटपुट आई थी फर्स्ट टाइम पर, वही एज अ इनपुट सेकंड टाइम एंटर हो रही है उस पर्टिकुलर सिस्टम में, जो भी एआई का प्रोग्राम है, ये सिस्टम है। ठीक है, तो वो फीडबैक पे काम कर रही है। फीडबैक करने का मतलब है कि वो अपना एक्सपीरियंस को और ज्यादा एड ऑन कर रहा है अपने नॉलेज बेस में। ठीक है, नॉलेज बेस में जिसके पास नॉलेज है उसको स्टोर करने की जगह नॉलेज बेस है, उस नॉलेज बेस के अंदर जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा वो उसको ऐड ऑन करता रहेगा, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करेगा, अपनी एजुकेशन को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। इसी कारण से यही ऐसा पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं कि एआई का प्रोग्राम मोस्टली ह्यूरिस्टिक सर्च को यूज करता है, जिससे उसको किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में कम से कम टाइम लगे और कम से कम स्पेस लगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई होप कि आपने सुना ही होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मीन्स होता है कि टाइम चाहे कितना भी लग जाए, स्पेस कम लगना चाहिए। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि टाइम लिमिटेड लगे, स्पेस से कितना मर्जी लग जाए, कितना ज्यादा एमबी का सॉल्यूशन हो, हमें कोई उस चीज से इशू नहीं होगा, बट टाइम जो है वो लिमिटेड लगना चाहिए, बहुत ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही ह्यूरिस्टिक सर्च है। ह्यूरिस्टिक सर्च क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम है उसके पास, उसको सॉल्व करने के लिए आधे से ज्यादा पॉइंट तो वैसे ही नेगलेक्ट कर देगा, उसको पता है कि ये पॉइंट्स मेरे यूज में नहीं आएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन, इस प्रोग्राम का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
करने के लिए ये सब सॉल्यूशंस जो है वो यूज नहीं होगी, जो यूज होगी उसको वो एक अलग से सॉल्यूशन स्पेस में डाल देगा और सिर्फ उन्हीं का यूज करेगा जिसका उसको लगता है कि ये यूज हो सकते हैं, तो वो ह्यूरिस्टिक सर्च है। फिर आते हैं कन्वेंशनल प्रोग्राम में क्या होता है, एल्गोरिथमिक सर्च का हम यूज करते हैं, जिसके पहले से ही बनी बनाई एल्गोरिथम राइट हो। जैसे हमें पता है बबल सॉर्टिंग करनी है, किसी भी प्रोग्राम में किसी भी लैंग्वेज में हमें बबल सॉर्टिंग करनी है, तो उस बबल सॉर्टिंग को करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रोग्राम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता प्रोग्राम में क्या लिखना है, क्या लॉजिक लगेगा, वो हमें इसलिए पता है क्योंकि उसकी बबल सॉर्टिंग के लिए एक एल्गोरिथम पहले से ही डिफाइंड है कि इस एल्गोरिथम का, इस स्टेप्स का, इस लॉजिक का अगर आप यूज करोगे तो बबल सॉर्टिंग जो है वो इजीली परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो हमेशा एक एल्गोरिथम पर अटके रहते हैं, जिसका एल्गोरिथम होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, जिसका एल्गोरिथम नहीं है उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। बट एआई में ऐसा नहीं है, एआई में एल्गोरिथमिक भी है और ह्यूरिस्टिक सर्च भी है। पहले एल्गोरिथम से करके देखेगा, अगर एल्गोरिथम मिल गया उस प्रॉब्लम का देन एल्गोरिथम से सॉल्व हो जाएगा, नहीं मिला देन अपना ह्यूरिस्टिक सर्च तो वो यूज करेगा ही, क्योंकि उसको क्या चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए ऑप्टिमल हो, सेटिस्फैक्टरी हो, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन हो। नेक्स्ट जो आता है डिफरेंस इनके बीच में, वो आता है नॉलेज बेस और डेटा बेस। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि कौन है जो नॉलेज बेस का यूज करता है और कौन सा प्रोग्राम डेटा बेस का यूज करता है। एआई प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हमेशा नॉलेज बेस का यूज करते हैं। इस पॉइंट का आपको रट्टा मारने की या क्रैम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद की नॉलेज से देखो, एआई में क्या है, एआई मींस आर्टिफिशियल ब्रेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर उसके पास ब्रेन है तो नॉलेज होगी, है ना। किसी भी इंसान के पास ब्रेन है तो उसको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी, 0% पर तो नहीं होगा। देन अगर नॉलेज है, ब्रेन है, नॉलेज है, देन उसके पास नॉलेज बेस भी है। उस जो उसके पास नॉलेज है उसको स्टोर करने की भी तो कोई जगह होगी, कोई स्पेस होगा, दैट इज नॉलेज बेस। ठीक है, उसको नॉलेज बेस बोलते हैं, जहां पर एआई प्रोग्राम्स अपने एक्सपीरियंस को कलेक्ट करता रहता है, फीडबैक्स लेता रहता है। मतलब जो उसके पास, उसको पता है नॉलेज, उस नॉलेज को ऐड ऑन करता रहेगा। लेकिन बात आती है कन्वेंशनल की, कन्वेंशनल में यूज होता है डेटाबेस। डेटाबेस कौन क्रिएट करता है, कौन यूज करता है, वो होता है यूजर। यूजर क्या करेगा, अगर उसने कोई प्रोग्राम बनाया, सपोज उसने स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन बनाई है उसने, अगर उस एप्लीकेशन के अंदर कोई लॉग इन करता है, कोई अपनी इंफॉर्मेशन को फिल कर रहा है, देन वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर होएगी। स्टोर नहीं होगी तो उस एप्लीकेशन को कोई मीनिंग ही नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उसने कोई ना कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज किया होगा, चाहे वो ओरेकल हो या माईएसक्यूएल, किसी भी डेटाबेस को यूज हो सकता है, बट दैट इज नॉट मैटर। बात सिर्फ इतनी कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस वो है जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, डेटाबेस पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और नॉलेज बेस में नॉलेज को स्टोर करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एआई प्रोग्राम्स है उसके अंदर एबिलिटी टू लर्न है, वो सीख सकता है अपने एक्सपीरियंस से। कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में ऐसा नहीं है, एबिलिटी टू लर्न नहीं है। सिंपल सा पॉइंट था, ये तो समझाने की नीड नहीं हो गया। आई थिंक डील्स विद द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डेटा। एआई के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इम्प्लिसिट डेटा पर काम करते हैं, मतलब उसे यूजर के इनपुट की इतनी नीड नहीं होती। कन्वेंशनल प्रोग्राम जो है वो एक्सप्लिसिट पे काम करता है। कन्वेंशनल जो है वो एक्सप्लिसिट पे काम करते हैं, एक्सप्लिसिट डेटा पर, जिसमें यूजर के इनपुट की नीड होती है, क्योंकि यूजर ही उस प्रोग्राम को यूज कर रहा है जो प्रोग्रामर ने राइट किया। ठीक है, तो उसे एक्सप्लिसिटली सब कुछ देना पड़ेगा। पहले इनपुट देगा, वो यूजर देगा, तो एक्सप्लिसिटली इनपुट आ रही है। फिर प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट मिलेगा, यूजर को मिलेगा, वो भी एक्सप्लिसिट है। बट उसको जो इनकम्प्लीट होते हैं, इन इम्प्लिसिट डेटाज होते हैं, उससे कौन डील करता है, एआई प्रोग्राम्स। फिर एआई प्रोग्राम जो है वो इनकम्प्लीट डेटा पर भी वर्क करता है, जो डेटा कंप्लीट नहीं होता उससे भी वो रीजनिंग निकाल लेता है। लेकिन कन्वेंशनल ऐसा नहीं कर पाता, उसको सिर्फ अपना कंप्लीट डेटा चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एक भी अगर इन्फॉर्मेशन मिस हो गई देन उसको थोड़ी पता है कंप्यूटर को कि इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन मिस है, क्या काम आप करना चाहते हो, क्या उससे करवाना चाहते हो, तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। लेकिन एआई प्रोग्राम्स में ऐसा नहीं होता, अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन उसको पता है उसी का यूज करके वो नॉलेज को इंक्रीज करेगा और आपको आउटपुट देगा। फिर आता है इट इन्वॉल्व द फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशंस। एआई प्रोग्राम्स में फ्रीक्वेंटली मॉडिफाई होता है क्योंकि वो नॉलेज बेस का यूज कर रहा है। नॉलेज को वो हर टाइम, हर बार, जितनी बार वो आउटपुट दे रहा है, जितनी बार प्रोसेसिंग कर रहा है, उतनी ही बार वो अपने नॉलेज बेस के अंदर फ्रीक्वेंटली मॉडिफाई करता है, अपने आउटपुट देने के मेथड को मॉडिफाई करता है। बट जो कन्वेंशनल प्रोग्राम है वो ऐसा नहीं करता, उसमें फ्रीक्वेंटली मॉडिफाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खुद से मॉडिफाई नहीं कर रहा। अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो प्रोग्रामर करेगा, ना कि कंप्यूटर का प्रोग्राम अपने आप कर सकता है।
ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन हो रही है तो वो प्रोग्रामर को करनी पड़ेगी, वो अपने आप नहीं कर सकता, लेकिन एआई प्रोग्राम जो है वो अपने आप कर सकते हैं क्योंकि वो इम्प्लिसिट डेटा के साथ वर्क करता है, डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज अ सेपरेट डेटा एंड कंट्रोल्स। एआई प्रोग्राम्स के पास सेपरेट कंट्रोल्स एंड डेटा होता है। ये पॉइंट हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था, क्या था इसके अंदर, सेपरेट कंट्रोल एंड डेटा का मतलब है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जिसका सॉल्यूशन पहले से डिफाइंड है, उनकी एल्गोरिथम डिफाइंड है, उसको एक अलग सॉल्यूशन स्पेस में रखता है एआई। और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन डिफाइंड नहीं है, जैसे ह्यूरिस्टिक जहां पर हमें लगाना पड़ता है, उनको एक अलग कंट्रोल्स में रखता है। यही इस पॉइंट का मतलब है। और कन्वेंशनल जो है वो दोनों का मिक्सचर एक जगह रखता है, पता है तब भी एक ही स्पेस में, और नहीं पता आंसर तब भी एक ही सॉल्यूशन स्पेस में। प्रोग्राम होता है इट्स सीक फॉर द सेटिस्फैक्टरी आंसर, वो हमेशा सेटिस्फैक्टरी आंसर को ढूंढता है। मतलब कोई आंसर अगर मिल रहा है तो खाली आंसर ना मिले, सेटिस्फैक्टरी हो, मतलब संतुष्ट करे आंसर कि हाँ अगर ये आंसर सिमिलर से मैच नहीं हो रहा, जैसा हम चाहते थे वैसा आंसर नहीं मिल रहा, बट फिर भी उसके आसपास है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही आंसर है, सेटिस्फैक्टरी है, देन वो सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन को ही फाइंड करता है। लेकिन कन्वेंशनल प्रोग्राम क्या करता है, ऑप्शनल आंसर को फाइंड करता है, ऑप्टिमल आंसर, कि बस चल जाए काम, कोई भी आंसर मिल जाए, बस आंसर मिलना चाहिए प्रोग्राम का। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन द एआई प्रोग्राम्स एंड द कन्वेंशनल प्रोग्राम्स। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।